नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, ये जो पैकेट दिख रहा है आप लोगों के सामने, एक बीड़ी का पैकेट है जो स्पेशल डीलक्स के नाम से, तूफ़ान बीड़ी के नाम से मार्केट में आया हुआ है। तो देखिए, ये इस तरह के जो बिज़नेस हैं बहुत ही फेमस होते हैं रिटेल छोटे छोटे जगहों पे, और ख़ासकर टियर 2 या टियर 3 जो सिटी है, ऐसे जगहों में इनका व्यापार बहुत ज़्यादा चलता है। तो इसमें देखिए, चीज़ें ठीक हैं कि इन्होंने अपना व्यापार चालू किया है, मगर इनके डिस्प्ले के माध्यम से और पैकेट के माध्यम से हम लोग आप लोगों के लिए कुछ जानकारी लाए हैं कि अगर आप भी इस तरीके की कंपनी चालू करते हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए जो इन्होंने नहीं किया है, ताकि मान लीजिए आप जब इतना खर्चा कर रहे हैं तो कम से कम आपका जो प्रोडक्ट है या बिजनेस है वो कम से कम सेफ़ होना चाहिए, ताकि मान लीजिए कोई भी किसी तरीके का गलत काम या आपके बिजनेस को कोई नुकसान ना हो। जैसे नंबर 1 में है, देखिए इन्होंने इस ब्रांड का ट्रेडमार्क नहीं करवाया है, यानी ब्रांड रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं करवाया है। तो इसमें क्या है, कुछ जो व्यापारी भाई होते हैं उनका सोचना होता है कि पहले मार्केट में ब्रांड उतार देते हैं, और ब्रांड उतारने के बाद थोड़ा मार्केट में चल जाए, 5-6 महीना चल जाए, थोड़ा देख लूँ कितना डिमांड आ रहा है, उसके अनुसार फिर बाद में जाके उस पे खर्चा करेंगे और उसका ट्रेडमार्क करवा लेंगे। मगर देखिए, ठीक है, आपका सोचना अपनी जगह पे ठीक है, मगर जब तक पता चला कि आप इतना रिस्क ले रहे हैं कि बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, पैकेट छपवा रहे हैं, सिलेंडर छपवा रहे हैं, तो एक ब्रांड रजिस्ट्रेशन करवा लेने में ज़्यादा से ज़्यादा आपका 9-10 हज़ार रुपये जाएगा। मगर इस 9-10 हज़ार को बचाने के लिए आप कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं ये आप नहीं सोच सकते, क्योंकि बहुत से एग्जांपल हम लोगों के पास आए हैं जो सेम लोगों ने सोचा कि बाद में जाके ब्रांड का रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे या डिज़ाइन का रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, मगर उनको ये मौका नहीं मिला काम में, बिजनेस में उन्हें इस चीज़ को वैल्यू नहीं दिया, और दूसरे जगह पे उनके प्रोडक्ट के नाम की कॉपी चालू हो गई। बाद में जाके केस, थाना, पुलिस, बहुत सारा कुछ हुआ, मगर डुप्लीकेट करने वाले लोग इतने शातिर होते हैं कि उनको जाल में फंसाना आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप लोग बिजनेस करेंगे या उनके पीछे पीछे घूमेंगे। तो इसलिए बहुत सी कंपनियों का बहुत सारा नुकसान पहले भी हुआ है। तो आपका काम है कि दूसरे की गलतियों से भी सीखिए। आप ये मौका मत दीजिए कि आप जाके मार्केट में 10,000 के लिए 1 लाख रुपए गंवा के फिर वो काम कीजिएगा और ठीक से होगा भी नहीं। तो उससे अच्छा है कि जब भी आप ब्रांड उतारें तो अपने नाम का कम से कम ब्रांड मार्केट लॉन्च में करने से पहले ट्रेडमार्क ज़रूर करवा लें। एक सेफ्टी, एक सेफ़ जोन है वो, जो आपको एक इत्मीनान देता है कि हाँ, अगर कुछ आपके ब्रांड के साथ होता है तो गवर्नमेंट आपके साथ है। या बहुत बार ऐसा भी होता है, जैसे देखिए इनका जो ब्रांड है, अगर ये ट्रेडमार्क करवाने जाएंगे या सर्च करवाने जाएंगे तो इस नाम से पहले से ही तूफ़ान नाम से आपका ब्रांड रजिस्ट्रेशन है, यानी ये कितना भी खर्चा कर लेंगे तो इनका ट्रेडमार्क आर नहीं होगा। इनको दूसरा ब्रांड जो है, पुराना ब्रांड जो रजिस्टर्ड है, वो केस कर सकता है। तो पता नहीं इन्होंने सर्च कराया है कि नहीं कराया है, मगर हम लोग तो ट्रेडमार्क के अटॉर्नी हैं और जानते हैं इन सब चीज़ों को, सारा दिन ये सब प्रोडक्ट में डील करते हैं। तो इसलिए बता रहे हैं कि ये जो ट्रेडमार्क ब्रांड का नाम है ये पहले से ही रजिस्टर्ड है। ये मार्केट में उतरेंगे तो थोड़ा छोटे एरिया में काम करेंगे तब तक तो जो मदर कंपनी है उसको फ़र्क नहीं पड़ता, मगर जैसे ही लार्ज स्केल में जाएंगे तो वो इन पे रॉयल्टी का केस कर देगा, जो इनके लिए बाद में बहुत महंगा पड़ने वाला है। तो आप भी दोस्तों इस तरीके का अगर टबैको, खैनी कोई भी काम करते हैं तो पहले ट्रेडमार्क करवा लीजिए, कंपनी बनवा लीजिए, उसके बाद फिर ब्रांडिंग और पैकेटिंग में आइए, ताकि आप सेफ जोन में काम कर सकें। और अगर आपका ट्रेडमार्क एक बार आर हो जाता है, आर में कन्वर्ट हो जाता है, रजिस्टर्ड हो जाता है, तो आप इस पैकेट को कॉपीराइट भी करवाना ना भूलिए, इस डिज़ाइन को कॉपीराइट भी करवाना ना भूलिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल कॉपीराइट का जो नियम है वो आपको इतना पावरफुल बनाता है कि इस तरह का डिज़ाइन, जैसे ये ग्रीन है, ये रेड है, इस तरह का डिज़ाइन भी कोई आपका कॉपी नहीं कर पाएगा मार्केट में, ये सेम पैकेट भी कॉपी नहीं कर पाएगा। आप बड़ी से बड़ी कंपनियों को पकड़िए तो उनका तो ट्रेडमार्क होता ही है, पंच लाइन भी ट्रेडमार्क होता है, प्लस जो वो लेबल होता है वो भी इंडस्ट्रियल डिज़ाइन रजिस्टर्ड होता है, कॉपीराइट रजिस्टर्ड होता है। तो आप भी जब पैसा खर्चा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो ये छोटे छोटे पैसों के लिए आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। इतना इन्वेस्टमेंट आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा भारी नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। आशा करता हूँ हमारा ये वीडियोज़ आप लोगों के काम आएगा। हम लोग इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोज़ हैं आप लोगों के लिए लाते रहते हैं, ताकि दूसरों के प्रोडक्ट से भी आप कुछ सीखें
और बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप दुनिया में पहली बार कर रहे हैं, कोई ना कोई उस काम को कर रहा है, तो हमेशा आपको सीखने का मौका मिलता ही मिलता है। तो हम लोग भी कोशिश करते हैं कि दूसरे के प्रोडक्ट या कुछ बेसिक जानकारी, जो चीज़ें जो नए काम करने वाले हैं, रोज़गार की जो अवस्था है, तो छोटा छोटा एंटरप्रेन्योरशिप आगे और ज़्यादा बढ़ेगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े मगर जानकारी के साथ बढ़े और सिस्टम के साथ बढ़े तो बड़े स्केल पे जा सकते हैं। नहीं तो होता क्या है, 1 2 3 साल में ही कंपनियां मैक्सिमम बंद हो जाती हैं। तो आपके साथ ये नौबत ना आए, आप जुड़िए 9230222490 पे व्हाट्सएप कीजिए। आपको और भी जो डिटेल है ट्रेडमार्क का, कैसे होता है नहीं होता है, इस ब्रांड के रिलेटेड, पैकेट के रिलेटेड, रॉ मटेरियल के रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोग बता के देंगे। और अगर हमारे साथ एसोसिएट बन के काम कीजिएगा तो आपका काम भी करवा के देंगे। और जो भी कंसल्टेंसी होगा वो पेड कंसल्टेंसी होगा। आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा, आपको जानकारी मिला। इस तरीके से ही हमारे चैनल पे बने रहिए, नई नई जानकारियाँ प्रोडक्ट या बिजनेस के बारे में हम लोग आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।